जय श्री महाकाल। स्वागत है आपको हमारा YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप उसे देख सकते हैं। और आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पूर्ण होने में सहायक बने, हम ये चाहते हैं। अभी तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। आज हम एक साधना लेकर आए हैं जो वीर की साधना है। यह वीर आपको कौवे की पैर के नीचे यह साधना करनी है, इनकी क्रिया करनी है एक, ठीक है। मात्र एक माला उसके उस मंत्र के करने हैं, एक माला। और यह मंत्र बहुत ही ताकतवर मंत्र है। ये कोई भी साधना इनकी करें तो खेल खेल में ना समझे कि ये कुछ वैसा है, ठीक है ना। उसे आप निष्ठापूर्वक करें और एक शक्तिशाली वीर की सिद्धि होती है जो हर आज्ञा को आपका पालन करती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की के कार्य हों, वो सभी आपके सभी कार्य को करने में सक्षम होते हैं यह वीर। दूसरी बात कि इस वीर को इनको सबसे अधिक काम प्यारी होती है, ठीक है ना। तो जब भी आप लगाएं इन्हें काम में, तो काम लगाने के बाद फिर आपको एक स्थान पे भेजना होता है, ठीक है ना, कि आपका कार्य ख़त्म हो गया तो तत्काल आप वहाँ जाइए जहाँ आपका स्थान था। तो इस प्रकार से उनको भेजे जाते हैं और प्रक्रिया होती है सब कुछ की। तो आज हम एक वीर की साधना बताने के लिए आए हैं जो अकौवे की जड़, जो नीले पुष्प होते हैं, मदार की जड़ के पास इनकी साधना करनी है। आपको यह देखना है कि थोड़ा पुराना पेड़ होना चाहिए, थोड़ा पुराना पेड़, नया वाला पेड़ नहीं चलेंगे। थोड़ा पुराना पेड़ हो तो वहाँ पे यह साधना कर सकते हैं। अकौवे, आक और नीले वाले जो होते हैं उसमें आपको बैठने हैं। और करना क्या है कि आपको सामग्री कुछ लेनी है, आपको बतासे लेनी है, थोड़ी सी शराब लेनी है, और आपको चाहिए होंगे लौंग चाहिए होंगे, कपूर चाहिए होंगे, कुछ मिठाई चाहिए होंगे और एक काला आसन, काला वस्त्र, 1 मीटर काला वस्त्र चाहिए होंगे। अपने पास एक छुरी रखें। सबसे पहले जाएं, यह किस दिन आपको करना है वो मैं बताता हूँ आपको। यह आपको कम से कम पूर्णिमा के समय में यह कर सकते हैं इनकी साधना। किसी भी पूर्णिमा, किसी भी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में आप कर सकते हैं इनकी साधना। और अगर बेहतर समय हो, कुछ खास मुहूर्त होते हैं जैसे रवि पुष्य नक्षत्र या ऐसे कुछ विशेष नक्षत्र होते हैं जिसमें आप इनकी साधना करते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी तीव्रता से वो सिद्ध होते हैं, जल्दी होते हैं। अगर साधक को संभव नहीं हो पाता है इस समय में, तो उनकी साधना आप किसी भी शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा में आप कर सकते हैं। तो इनकी सामग्री क्या है वो मैंने बता दिए हैं। तो साधना किस प्रकार से करनी है। साधना आपको सबसे पहले आपको गुरु मंत्र घेरा ये सब कर लेना है, शरीर कीलन ये सब कर लेना है और वहाँ पे बैठने गुरु मंत्र के जप करना है आपको। जप करने के पश्चात आपका जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र का जप करना है। 25 से 26 बार आप उस मंत्र का पढ़ेंगे तो ही अनुभव हो जाएंगे कि शक्तियाँ आपके आसपास है, इस प्रकार की अनुभव होना आरंभ हो जाएंगे। और धीरे धीरे आप मंत्र करते रहें तो अनुभव पूरे तरीके से होंगे पहले दिन ही। फिर आपको दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इस प्रकार से 7 दिन की यह साधना है। 7 दिन की यह साधना है। किसी साधक को हो सकता है कि 7 दिन में नहीं हो तो कम से कम 21 दिन आपको अनिवार्य रूप से बैठना है। 21 दिन में यह वीर आता ही आता है आपके पास। यह 100% है कि वीर आते ही आते हैं वहाँ पे।
लेकिन साधक में सक्षम होना चाहिए, साधक में दम होना चाहिए कि साधना से उठे नहीं, भागे नहीं, छोड़े नहीं। तो इस बात का ख्याल रखना है। और दूसरी बात कि आपको इसमें डरने की आवश्यकता ही नहीं है। जब आपके अपने गुरु के ऊपर पूर्ण भरोसा से कोई भी साधना आपको करवा रहे हैं तो गुरु का सब कुछ, आपकी रक्षा, आपकी सब कुछ देखता है वो गुरु। ठीक है, तो गुरु पर भरोसा के साथ आप कोई भी साधना को करें। और ये सब प्रक्रिया करने के बाद से आपको आगे बढ़नी है, आगे आपको गुरु मंत्र करने हैं। उससे पहले आपको अपने सामने बतासे रखने हैं, लौंग रखनी है बतासे के ऊपर, कपूर डालनी है। और फिर आपको करना क्या है कि शराब भी एक प्याले में रखने हैं। मिट्टी के प्याले हो तो मिट्टी के प्याले, अगर संभव ना हो तो किसी भी तरीके से शराब रखना है आपको। और शराब रखने के बाद आपको अगरबत्ती, ये लोबान वगैरह जला लें। वहाँ पे 2 मिठाई रखें अपने समक्ष। और फिर जो मूल मंत्र है वो मूल मंत्र का उच्चारण करें। उससे पहले जो आपने काला कपड़ा लिया है आधे मीटर या 1 मीटर के, उसे एक मंत्र आता है, मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे सिर के ऊपर बांधना होता है। बांधने के बाद इस काले कपड़े को अपने सिर के ऊपर बांधना होता है। बांधने के बाद आपको उस मंत्र का उच्चारण करना है। उच्चारण होने के पश्चात जैसे जैसे आप मंत्र जप करेंगे वैसे वैसे अनुभव बढ़ते जाएंगे। तो डरने की आवश्यकता नहीं, करते रहना है। इसी प्रकार से चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें दिन वह वीर आपके समक्ष आ जाता है, खड़ा हो जाता है। उससे पहले बहुत सारे अनुभव होंगे कि कुछ कोई बोल रहा है, कोई गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रहा, तो इस प्रकार से होंगे। और 7वें दिन वह वीर आपके समक्ष खड़ा हो जाता है। और जैसे ही खड़ा हो तो वहाँ पे अपने समक्ष उस शराब को गिरा देना है। ठीक है, ब्लड में नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लड गिराना है, आपको शराब उस भूमि के ऊपर गिरा देने हैं। गिराने के बाद आपको जो वचन की प्रक्रिया होती है, जो गुरु के द्वारा बताए जाते हैं, हमारे द्वारा बताए जाएंगे, वो वचन आपको उनसे ले लेना है। और लेने के पश्चात आप जहाँ पे आपने शराब गिराई है वहाँ पे लौंग जला कपूर जला दीजिए। और बस वचन हो गए। वचन होने के बाद फिर आपको उस तरीके से चलने हैं। बाकी प्रक्रिया हमारे द्वारा बताई जाएगी कि कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, वो सभी प्रक्रिया हम आगे बताएंगे। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। अगर किन्हीं को भी किसी भी प्रकार से ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा इत्यादि हैं तो वो हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। और तंत्र काट की फ़ीस भी थोड़ी बढ़ा दी गई है, क्योंकि उतने में संभव नहीं हो पाते थे, 2100 में संभव नहीं हो पाते कि सभी सामग्री इकट्ठा हो पाए। तो इसलिए तंत्र काट की फ़ीस थोड़ी बढ़ा दी गई है। अभी भी समय है, तो जिन लोगों ने फ़ायदा नहीं लिया है तो अभी भी समय है, वो फ़ायदा ले सकते हैं। और जो लोग फ़ायदा ले चुके हैं तो उनका तो बहुत अच्छा है। तो ठीक है, चलिए, जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव, जय महाकाल।